हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारी सेलेक्टिव निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। आज इस पार्टिकुलर वीडियो पे हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने इस चार्ट को लिया क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस पे एक बहुत अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है एज पर इलेक्टिव थ्योरी। इससे पहले मैं बहुत सारा जो डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने बहुत सारा अपलोड किया, तो मुझे लगा कि थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पड़ जाता है, जैसे कि 1 घंटा या उससे कम टाइम फ्रेम वाला कुछ वीडियोज जो है वो मैं अपलोड करूंगा आज ही। तो ये जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, इसीलिए मैंने 1 दिन का टाइम फ्रेम पे नहीं, इसको मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम वाला एक एनालिसिस किया हूँ। और ये वाला जो चार्ट है, ये 1 2 3 4 5 जो भी मैंने मार्क किया, इसके बाद ये कहाँ तक गिरना चाहिए, इसके बाद क्या क्या हो सकते हैं एज पर इलेक्टिव थ्योरी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं इलेक्टिव थ्योरी एक्चुअली होता क्या है। एज पर इलेक्टिव थ्योरी ये 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सावे पे मार्केट आगे बढ़ते हैं, फिर ABC करके मार्केट नीचे आते हैं। तो ये जो फर्स्ट वेव, थर्ड वेव और फिफ्थ वेव, ये होता है आपका मेन ट्रेंड, जिसके अंदर ये 5 सावेव रहते हैं। जैसे इधर भी मैंने मार्क करके दिखा दिया, ये फर्स्ट वेव के अंदर भी 5 सावेव, थर्ड वेव के अंदर भी 5 सावेव और फिफ्थ वेव के अंदर भी 5 सावेव रहते हैं। फिर ABC करके मार्केट नीचे आते हैं। और जब मार्केट बार बार ऐसे ABC करके नीचे आ रहे हैं, मतलब एक ही जगह पे बार बार ABC बन रहा है, तब उसका नाम हम दे देते हैं WXY, जो कि मैंने इस पर्टिकुलर चार्ट पे मार्क किया। तो मैं ये WXYXZ ये एक्चुअली एक कॉम्प्लिकेटेड करेक्शन है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो पहले हम ये जो राइज है इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे, और फिर जो ये फॉल है इसके बारे में हम जान पाएंगे। तब उसके बाद इधर से ये कहां तक जा सकते हैं, इसका टारगेट क्या होना चाहिए, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो एज पर इलेक्टिव थ्योरी ये 5 सावन मिलाकर आपको जब वेव 1 हो जाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये जो 1 2 ये जो ब्लू कलर में मैंने मार्क किया 1 2 3 4 5, ये 5 सावन मिलाकर बहुत बड़ा वाला वेव 1 जो मैंने इधर मार्क नहीं किया वो एक्चुअली हो गए हैं। और ये जो करेक्शन है ये एक्चुअली आपको वेव 2 हो गए हैं, जो एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, इतना आसान ABC नहीं हुआ है। और उसके बाद ये जो थर्ड वेव का राइज के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी के लिए। तो ये कहाँ तक जा सकते हैं थर्ड वेव, ये इसका मैं टारगेट दूंगा। लेकिन उससे पहले चलिए ये जान लेते हैं और देख लेते हैं क्या इसमें क्या जो मैं पैटर्न बोल रहा था कि फर्स्ट वेव, थर्ड वेव, फिफ्थ वेव आपका इंपल्सिव राइज होते हैं, मेन ट्रेंड होते हैं, उसके अंदर 5 सावेव रहते हैं, क्या इधर हुआ है या नहीं, पहले वो देख लेते हैं। उसके लिए मैं आपका 15 मिनट का जो चार्ट है उस पर चला जाना चाहूँगा और फिर आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या है। मेरा मार्किंग जो है एकदम इधर तक क्लियर है, तो पहले इधर तक समझ लेते हैं। ये देखिए, मैंने जैसे बोला कि ये फर्स्ट वेव के अंदर 5 सावेव होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि 1 2 3 4 5 ये 5 सावेव हुआ है इधर, जैसे मैंने इधर मार्क भी कर दिया। फिर ये जो है आपका सेकेंड वेव हुआ है इधर तक, ये सेकेंड वेव के अंदर ABC ऐसे कुछ हुआ है। उसके बाद ये वाला जो थर्ड वेव है, ये थर्ड वेव इधर तक हुआ है, फिर ये फोर्थ वेव हुआ है, फिर ये फिफ्थ वेव हुआ है। थर्ड वेव को मैं थोड़ा बाद में समझाऊंगा, उससे पहले ये जो फिफ्थ वेव है इसको देख लेते हैं। इस फिफ्थ वेव के अंदर भी रेड कलर से आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, मैंने मार्क किया कि 1 2 3 4 5 हुआ है ये जो है। और ये जो थर्ड वेव हुआ है इसके अंदर भी शायद इधर से ये कोई 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ हुआ है, आप क्लियरली देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। अब ये जो थर्ड वेव है इसके अंदर जो ये इस कलर से जो ब्राउन कलर से मैंने मार्क किया, ये 1 2 3 4 5 ये 5 सावेव मुझे लग रहा है कि ऐसे ही कुछ हुआ है। और ये जो थर्ड वेव है इसके अंदर ये जो ब्लू कलर से मैंने मार्क किया, ये वाला जो सर्कल के अंदर है, ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव और ये है आपका फिफ्थ वेव। ये फोर्थ वेव में जो करेक्शन हुआ है इसको बोलते हैं एक इरेगुलर फ्लैट, और ये जो उसके बाद ये फिफ्थ वेव इधर तक हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये 5 सावेव मिलाकर एक्चुअली ये वाला थर्ड को कंप्लीट करते हैं। और ये जो आपका ये वाला जो कलर का थर्ड है 1 2 ये 3 ये 4 और ये जो 5 ये 5 मिलाकर ये वाला वेव 3 को कंप्लीट करते हैं। तो ये जो वेव 3 है इसके अंदर भी 5 सावेव है, इसके अंदर भी आपका 5 सावेव है, और ये वाला जो 1 है इसके अंदर भी आप देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको इधर भी क्लियरली 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ 5 सावेव मिल जाएगा। तो इधर मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छा खासा और बहुत क्लियर पैटर्न हुआ है। तो जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट कर रहे थे बार बार कि सर इस पार्टिकुलर चार्ट पे आप वीडियो बनाए, तो मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये सब जो चार्ट है ना, ये जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये सब चार्ट इतना क्लियर हुआ है तो मुझे लगा कि ये सब शेयर कर देना ही पहले बेहतर रहेगा, उसके बाद मैं कुछ दूसरा कुछ पैटर्न के बारे में डिस्कशन करूं। तो इधर एकदम क्लियरली सब कुछ पैटर्न हुआ है। जो लोग नया इलेक्टिव सीख रहे हैं उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये चार्ट बहुत ही अच्छा खासा चीज हुआ है कि 1 2 3 4 5 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 मिलाकर आपको जैसे मैंने दिखाया कि एक बहुत बड़ा वाला वेव 1 हो जाते हैं, फिर आपका वेव 2 के लिए मार्केट जाते हैं, फिर आपका वेव जो 3 है इसके लिए मार्केट जाते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं ये जो 2 है, क्या ये 2 कैसे हुआ है, और ये जो करेक्शन है इस करेक्शन को हम पहले मार्किंग देखेंगे, उसके बाद जो है फिर ये वाला राइज कहाँ तक जा सकते हैं वो भी मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। तो ये 2 जो है ये नॉर्मली इधर तक मुझे लग रहा है कि W ये X ये Y इधर तक हो गए हैं, और फिर जो है X फिर ये Z हुआ है। तो ये जो W X Y X Z ये जो होना था ये हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि इधर से जो भी करेक्शन होना था वो इधर तक, मतलब जो लगभग 114 के आसपास खत्म हो गए हैं। तो इसके बाद जो है आपका ये थर्ड वेव के लिए एक्चुअली 1
2, 3, 4, 5 ऐसे करके ये राइज दे रहे हैं, तो ये एक्चुअली एक इम्पल्सिव राइज मुझे लग रहे हैं। तो ये 5 सबवे मिलाकर एक छोटा वाला OF1, फिर ABC मिलाकर OF2, फिर आपका इधर तक 3, 4, 5 ऐसे 5 सबवे मिलाकर आपका इधर तक जो OF3 है, इधर तक जो बड़ा वाला 3 की बात बोल रहा हूँ, वो 3 इधर हो जाएगा। जो 1 बड़ा वाला इधर हुआ है, इधर आपका बड़ा वाला 2 हो गया, और ये जो है आपका बड़ा वाला 3 इधर तक हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी यही राइज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये कहाँ तक जा सकते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो मेरा टारगेट है उसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। अभी बात होता है कि WXY को मैंने क्यों इधर मार्क किया, इसको मैंने कोई दूसरा कोई पैटर्न क्यों नहीं मार्क किया, क्योंकि देखिए नॉर्मली मार्केट क्या करता है, ऐसे ABC ऐसे 3 वे पे डाउन होते हैं, लेकिन ये जो 3 वे पे डाउन इधर ही खत्म हो जाने के बाद मार्केट क्या कर सकते हैं, एक कर सकते हैं कि मार्केट इधर से पूरा इंपल्सिव राइज दे सकते हैं, और नहीं तो और एक थोड़ा जो करेक्टिव राइज के बाद इधर से एक नया फॉल दे सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक्चुअली एक करेक्टिव जो फॉल है ये तब कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्टिव फॉल है ये कंटिन्यू कर रहा है, मतलब ये जो है इधर तक WXY हो गया, ये ABC जो भी होना था हो गया, उसके बाद इधर से ये डायरेक्टली इधर तक राइज दे सकता था, या फिर इधर से थोड़ा राइज के बाद एक फॉल दे सकता था। तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा राइज के बाद एक फॉल दे रहे हैं, और ये जो एक वेव है इसके अंदर भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि कोई 5 वेव में इंपल्सिव या मेन ट्रेंड हुआ नहीं, इसके अंदर ये 3 सब वेव हुआ है, एकदम क्लियर है इधर। तो ये जो है WXY XZ हुआ है इधर तक। तो मुझे लग रहा है कि इधर तक ये X हो जाने के बाद इधर से फिर एक नीचे गया। तो जब मार्केट ऐसे बार बार ABC कर रहा है, तब उसको ABC नाम देने से अच्छा है कि इसको मैं जैसे WX फिर ये YXZ ऐसे नाम दे दूं, ताकि आप लोगों को भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो WXY XZ ये जो भी होना था, मुझे लग रहा है कि इधर तक ये कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद एक ही चीज हो सकता है कि 1 2 3 4 5 ये 5 सब पे आगे बढ़े। तो ये 3 का जो टारगेट है ये कहां तक बन सकते हैं ये तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन ये इधर एक दूसरा पॉसिबिलिटी बन रहे हैं जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के साथ शेयर करना ये भी जरूरी है। तो वो मैं शेयर करने के लिए पहले 1 घंटे का जो टाइम है उस पे चला जाऊंगा, उसके बाद मैं उसको दिखाऊंगा। तो इधर जो दूसरा पॉसिबिलिटी वो बोलता है कि ये जो आपका जो बड़ा टाइम फ्रेम पे ये जो फॉल हो रहा था ना, ये फॉल अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये भी एक पॉसिबिलिटी है जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आप लोग बस इसको 1 2 3 जैसे मैंने बोल रहा था, आप लोग बस इसको ऐसे ही मार्क करने के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन मैं जो सोचता हूँ वो ये है कि इधर से ये जो फॉल है, मुझे लग रहा है कि ये फॉल शायद कंप्लीट नहीं है, तो मैं इसको 1 और A मार्क करना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि ये जो फॉल है ये आपका मेन ट्रेंड है अभी के लिए फिलहाल। ये जो 1 घंटे या 2 घंटे का टाइम फ्रेम पर भी ये जो फॉल है ये आपका मेन ट्रेंड है, और ये जो राइज है ये एक्चुअली आपका एक करेक्टिव राइज हो रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो राइज है, पूरा का पूरा राइज की बात बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ये करेक्टिव राइज हो रहे हैं। तो हो सकता है कि ये 1 नहीं A भी हो सकते हैं, ये 2 नहीं B भी हो सकते हैं, ये 3 नहीं C भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इसको ये जो राइज होगा इधर से जो मैं राइज की बात मैं बोल रहा हूँ, ये राइज अगर हुआ ना तो ये एक्चुअली एक करेक्टिव राइज होने का चांस बहुत अच्छा खासा भी है। तो मुझे लग रहा है कि इसको आप सिर्फ 1 2 3 ना मार्क करके ABC भी मार्क करेंगे तो क्या होगा कि आप लोगों को ये पता चलेगा कि ये जो है AC है ये एक्चुअली एक करेक्टिव राइज भी दे रहे हैं, ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन आप अगर इसको सिर्फ और सिर्फ 1 2 के बाद 3 ही होगा ऐसे ही मार्क करेंगे तो आपको लगेगा कि चलो ये तो बहुत ऊपर तक चला जाएगा, इसको बस पकड़ के रखते हैं, और फिर इधर थोड़ा जाने के बाद जब ये C कंप्लीट हो जाने के बाद मार्केट नीचे आएगा, तब आप लोग बस एक्सपेक्ट करेंगे कि ये 3 के लिए इतना ऊपर तक जाए, और लेकिन मार्केट जो होगा वो इधर से नीचे आ जाएगा। मतलब ये जो C कंप्लीट करना था कंप्लीट कर चुका है और इधर से बहुत नीचे तक चला जाएगा। तब आप लोगों को लगेगा कि अगर इधर मैं बुक कर लेते तो अच्छा होता, तब ऐसा ही लगेगा ना। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये जो दूसरा का पॉसिबल काउंट है ये सिखाना जरूरी है, या फिर इसको भी दिमाग में रखना जरूरी है। अगर ये नहीं रखे तो मुझे लग रहा है कि आप लोग ये जो आपका राइज है, ये राइज का जो प्रॉफिट होगा ना वो आप मिस कर देंगे, सही जगह पर बुक नहीं कर पाएंगे। तो ये C वाला टारगेट एक दूंगा, और ये जो 3 है तो 3 कहाँ तक हो सकते हैं उसका भी एक टारगेट मैं दूंगा। जो टारगेट होना चाहिए वो अगर ये 3 हो रहे हैं तो ये इसका टारगेट होना चाहिए लगभग 140 के आसपास या उससे भी ऊपर, मतलब 140 से 150 के बीच में होना चाहिए। और ये अगर C वेव हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इसका जो टारगेट होना चाहिए वो जो ये जो राइज है ना इससे ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जब ABC होता है तो C नॉर्मली क्या करते हैं A से ऊपर जाते हैं। तो ये जो C अगर हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इसका टारगेट ये जो 130 या 135 के आसपास होना चाहिए, और जो ये जो राइज है ना इसके ऊपर तो जाएगा ही, लेकिन उससे थोड़ा और ऊपर जाकर 135 या 138 39 तक भी जा सकते हैं मैक्सिमम। अगर ये चला जाए तो ये मुझे लग रहा है कि ये C वेव है, इसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो इसीलिए आप लोग पहले ये जो टारगेट है 130 से 135 के बीच में ये वाला जो आपका पॉसिबल एक टारगेट मैं दे रहा हूँ, तो ये वाला टारगेट को आप लेकर चलिए। और अगर इससे ऊपर ये चला जा रहा है, फटाक से ऊपर जा रहे हैं, तो ये वाला जो 3 होंगे तब हम जाकर देखेंगे कि ये 3 हो रहा है या फिर ये C ही हो गए हैं। तो अभी के लिए मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो लग रहे हैं वो है ये जो 130 से ये 135 के बीच में ये
कहीं पर खत्म करेगा, ऐसा मेरा मानना है। मतलब ये जो राइस है जो अभी 121 के आसपास है, इधर से इस पे एक अच्छा खासा पॉसिबिलिटी है राइस के लिए। लेकिन ये जो राइस होगा ये मुझे लग रहा है कि करेक्टिव राइस है। तो ये जब ये करेक्टिव राइस है तो मुझे लग रहा है कि अगर ये करेक्टिव राइस हो रहे हैं तो आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि ये जो राइस होगा ये फटक से होगा। जब निफ्टी नीचे जाएगा तब ये भी थोड़ा नीचे जाएगा, जब निफ्टी ऊपर जाएगा तब जाकर ये थोड़ा ये ऊपर जाएगा। क्योंकि ये थर्ड वेव होता तो मैं बोलता कि इधर से एकदम गारंटी ये निफ्टी ऊपर या नीचे जाए, ये फटक से ये ऊपर जाने का कोशिश करेगा ही। लेकिन ऐसा मुझे नहीं फील हो रहा। तो मुझे लग रहा है कि इस पे जो राइस होगी ये थोड़ा स्लो हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका जो टारगेट है 134 135 तक ये जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली एक लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइए, इससे मुझे भी अच्छा लगता है। और अगर फिर भी कोई क्वेरी हो या एलियोटिव सीखना हो तो काइंडली इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।